सचिन तेंदुलकर की जीवनी, उम्र, पत्नी, नेटवर्थ, रिकॉर्ड्स, फैमिली और करियर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। सचिन रमेश तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। वह विश्व क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। सचिन मुख्य रूप से दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज थे, जो मध्यक्रम में भी खेलते थे। साथ ही वह ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और मध्यम गति से गेंदबाजी भी करते थे। उनके नाम टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। मास्टर ब्लास्टर के नाम मशहूर सचिन तेंदुलकर वह नाम है जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कई लोगों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर का जन्म और फैमिली। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के दादर में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी कवि और उपन्यासकार थे। उन्होंने सचिन का नाम अपने चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। उनकी मां रजनी तेंदुलकर बीमा कंपनी में काम करती थीं। सचिन 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके 2 बड़े भाई नितिन और अजीत तेंदुलकर है। उनकी बहन का नाम सविता तेंदुलकर है। सचिन के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने ही उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। 24 मई 1995 को सचिन ने डॉ. अंजलि मेहता से शादी की थी। सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हैं। उनकी बड़ी बेटी सारा तेंदुलकर और बेटा अर्जुन तेंदुलकर है, जो एक क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर की शिक्षा के बारे में जाने। सचिन तेंदुलकर का बचपन बांद्रा, पूर्व में साहित्य सहवास सहकारी हाउसिंग सोसाइटी में बीता। सचिन ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के इंडियन एजुकेशन साइट न्यू इंग्लिश स्कूल, बांद्रा और दादर में स्थित शिक्षा श्रद्धाश्रम विद्यामंदिर हाई स्कूल से पूरी की। सचिन तेंदुलकर सिर्फ 12वीं पास हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 3 बार फेल भी हुए हैं। उन्होंने आगे पढ़ाई करने की जगह उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाया। सचिन तेंदुलकर का शुरुआती करियर 1984 में सचिन के बड़े भाई अजीत ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। अजीत ही उन्हें शिवाजी पार्क, दादर, बॉम्बे में रमाकांत आचरेकर के प्रशिक्षण केंद्र ले गए। वह सचिन से काफी प्रभावित थे और उन्होंने उन्हें दादर में श्रद्धाश्रम विद्यामंदिर इंग्लिश जूनियर हाई स्कूल में दाखिला लेने को कहा। सचिन अपनी मौसी के घर चले गए, क्योंकि वहां से दादर स्कूल नजदीक था। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित रमाकांत आचरेकर के प्रयास और मार्गदर्शन ने उनके करियर को आकार दिया। अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने खुद को एक तेज गेंदबाज बनाने के लिए चेन्नई में MRF पेस फाउंडेशन में भी भाग लिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित लिए सुझाव दिया। तब से सचिन अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने लगे। सचिन अपने कोच के साथ अभ्यास करते थे। कोच रमेश आचरेकर का सचिन को अभ्यास कराने का तरीका बिल्कुल अनोखा था। वह स्टंप पर 1 रुपये का सिक्का रख देते और जो गेंदबाज सचिन को आउट करता, वह सिक्का उसी को मिलता था। और अगर सचिन बिना आउट हुए पूरे समय बल्लेबाजी करने में सफल हो जाते, तो ये सिक्का उनका हो जाता। सचिन के अनुसार उस समय उनके द्वारा जीते गए वे 13 सिक्के आज भी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। सचिन अपने स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बन गए थे। उन्होंने अपनी स्कूल टीम को कई मैचों में जीत दिलाई। वह क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। 1988 में स्कूल के एक हृष शील्ड मैच के दौरान साथी बल्लेबाज विनोद कांबली के साथ 14 साल की उम्र में सचिन ने ऐतिहासिक 664 रनों की अविजित साझेदारी की थी। इस धमाकेदार जोड़ी के अद्वितीय प्रदर्शन के कारण एक गेंदबाज तो रोने ही लगा और विरोधी पक्ष ने मैच आगे खेलने से इनकार कर दिया। सचिन ने इस मैच में 326 रन और टूर्नामेंट में कुल 1000 से भी ज्यादा रन बनाए थे, जिसके बाद वह बॉम्बे स्कूल बॉय में प्रसिद्ध हो गए। कुछ ही समय बाद उन्हें मुंबई की रणजी क्रिकेट टीम से खेलने का मौका मिल गया। सचिन तेंदुलकर का घरेलू क्रिकेट करियर 14 नवंबर 1987 को सचिन तेंदुलकर ने अपने रणजी ट्रॉफी करियर की शुरुआत की थी। हालांकि तब वह सिर्फ एक विकल्प के तौर पर खेले थे। हालांकि अगले सीजन में 11 दिसंबर 1988 को उन्होंने अपने पहले ही मैच में गुजरात के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए।
उनके बेहद उज्जवल भविष्य की झलक सभी को दिखाई दे रही थी, क्योंकि 1988 से 89 के रणजी सीजन में 67.77 की औसत से 583 रन बनाकर मुंबई के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। 1990 से 91 के रणजी ट्रॉफी फाइनल में उन्होंने हरियाणा के खिलाफ 75 गेंदों में 96 रन की पारी खेली और टीम को कप उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सचिन ने अपने तीनों घरेलू टूर्नामेंट डेब्यू रणजी, ईरानी और दलीप ट्रॉफी में शतक बनाए हैं। उन्होंने स्कूल लीग और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार बल्लेबाजी की और अपनी अलग पहचान बनाई। साल 1989 में सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। 16 साल 205 दिन की उम्र में सचिन 15 नवंबर 1989 को कराची में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते हुए भारत के सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बन गए, जिसमें वह 15 रन बनाकर वकार यूनुस की गेंद पर बोल्ड हुए थे। इसके बाद सचिन ने 18 दिसंबर 1989 को गुजरांवाला में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। उस मैच में सचिन वकार की गेंद पर 0 पर आउट हो गए थे। हालांकि सचिन ने 14 अगस्त 1990 को ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक जड़कर अपनी टीम को हार से बचाया और टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने 1992 के विश्व कप से पहले सिडनी में तेज और उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 148 रन की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। इसी के साथ उन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। 1994 में सचिन ने कोलंबो, श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 78 मैचों के बाद अपना पहला एकदिवसीय शतक बनाया। 1996 विश्व कप में सचिन 523 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। 1996 में अजहरुद्दीन के बाद सचिन को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। हालांकि एक कप्तान के रूप में वह काफी असफल रहे। टेस्ट और वनडे में कप्तान के रूप में उनका जीत प्रतिशत क्रमशः 16% और 31% का खराब रिकॉर्ड था। करीब 1.5 साल बाद 1998 में सचिन ने कप्तानी छोड़ दी। 2003 विश्व कप में सचिन ने भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि फाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई, लेकिन वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। लेकिन 2004 में टेनिस एल्बो की समस्या के कारण उन्हें क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। सर्जरी के बाद वह लगभग अवसाद में चले गए थे और उन्हें लगा था कि वह फिर कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। लेकिन उन्होंने वापसी की और दिसंबर 2005 में इतिहास रचा दिया, जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में रिकॉर्ड 35वां शतक बनाया। उन्होंने कुल 125 टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ दिया। 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन ने अपने करियर का एकमात्र T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, जिसमें वह सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए थे। जून 2007 में सचिन ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब वनडे अंतर्राष्ट्रीय में 15,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। 2010 में सचिन ने पहली बार वनडे क्रिकेट में 200 रन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया और एकदिवसीय मैच की एक पारी में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए। उन्हें 2010 आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया था। सचिन तेंदुलकर 2011 विश्व कप के विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे। इस टूर्नामेंट में वह भारत के लिए 53.55 की औसत से 482 रन बनाकर अग्रणी रन स्कोरर बने और इस जीत के बाद वह अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि यह उनके करियर के 6 वर्ल्ड कप में पहली बार था जब उन्होंने कप उठाया था। फिर मार्च 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे मैच में सचिन ने अपना रिकॉर्ड 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया, जिसमें टेस्ट 51 शतक और वनडे 49 शतक दोनों प्रारूप शामिल थे। वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र क्रिकेटर बने। सचिन तेंदुलकर का संन्यास 18 मार्च 2012 को इंग्लैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद सचिन तेंदुलकर ने सीमित ओवर प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखा। आखिरकार 16 नवंबर 2013 को सचिन तेंदुलकर के 24 साल लंबे और शानदार क्रिकेट करियर का अंत हो गया। सचिन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच अपने घरेलू मैदान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था और आखिरी पारी में 74 रन बनाए थे।